एक सपने ने राजा जनक का राजपाट नहीं छीना, उसने उनकी पहचान छीन ली। आइए जाने एक स्वप्न ने राजा जनक को अपने ही प्रश्न के सामने कैसे खड़ा कर दिया। यह कहानी राजा जनक के एक स्वप्न से शुरू होती है। एक रात जब राजा जनक अपने महल में विश्राम कर रहे थे, नींद में उन्होंने एक ऐसा स्वप्न देखा जो सब कुछ बदल देता है। उस स्वप्न में राजा जनक राजा नहीं रहते, वे भिक्षुक बन जाते हैं और वे भिक्षा में मिले थोड़े से अन्न को पकाने लगते हैं। तभी दो सांड लड़ते हुए आते हैं, सारा अन्न बिखर जाता है। भिक्षुक जनक के सामने केवल बिखरा हुआ अन्न और भूख से उनका मन और भी व्याकुल हो जाता है। जनक जाग जाते हैं और देखते हैं कि वे महल में हैं। अभी कुछ पल पहले वे भिक्षुक थे और अब राजा। अगली सुबह राजा जनक ने सारे विद्वानों की सभा बुलाई। कल रात मैं भिक्षुक था, भूख सच थी, दुख सच था, और आज मैं राजा हूं। बताओ वो सच था या ये सच है? कोई भी विद्वान संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। राजा के आदेश के अनुसार सारे नजरबंद थे। जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, कोई भी दरबार नहीं छोड़ेगा। नगर के बाहर अष्टावक्र कुछ गांव वालों के साथ थे। अगर आप इतने ज्ञानी हैं, तो आपके पिता राजा की सभा में कैद क्यों हैं? जब अष्टावक्र को अपने पिता के विषय में पता चला तो उन्होंने अपनी माँ से सच पूछा। तुम्हारे पिता राजा की सभा में नजरबंद है, तुम मत जाना बेटा। माँ, जहाँ प्रश्न खड़ा है उत्तर भी वही मिलेगा। अष्टावक्र राजा जनक की सभा में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे उनके समीप बढ़ते हैं। मुझे बताया गया था ये ज्ञानियों की सभा है, पर यहाँ तो कोई भी ज्ञानी दिखाई नहीं देता। तुम कौन हो बालक जो मेरी सभा के विषय में ऐसा कह रहा है? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, ये हंसे क्यों? तुम्हारे शरीर को देखकर। तो बताइए, शरीर बड़ा है या आत्मा? आत्मा। जो शरीर देखे अज्ञानी, जो आत्मा देखे ज्ञानी। बताओ राजा जनक, तुम्हारा प्रश्न क्या है? ये सत्य है या वो सत्य जो मैंने स्वप्न में जिया और जो मैं अभी जी रहा हूँ, इन दोनों में सत्य कौन सा है? तुम न स्वप्न के भिक्षुक हो न जागृत के राजा, तुम दोनों को देखने वाले हो। जो बदल जाए वह सत्य नहीं, सत्य वह है जो देखता है। यदि यह राज्य भी एक दिन छिन गया तो क्या बचेगा? जो छिन जाए वह माया है, जिसके छिन जाने का भय हो वही बंधन है। राजा वही है जो इस भय से परे हो, बाकी सब मोह और भ्रांति है। तो जिसे मैं खोने से डरता था वह कभी मेरा था ही नहीं, मैं कभी बंधा था ही नहीं। बंधन केवल भ्रांति थी। आज आप सब मेरे कारण रुके रहे, मेरे भय ने आपको रोका। मुझे क्षमा कीजिए और स्वतंत्र होकर जाइए। हे अष्टावक्र, आज तुमने मेरा राज्य नहीं, मेरा मन मुक्त किया। राजा, तुम कभी बंधे ही नहीं थे, तो आज वह भ्रम टूट गया। इस प्रकार ज्ञान ने भय को हराया और राजा जनक ने स्वयं को पाया।